और जो इलीगल हैं उनको निकालिए। और इलीगल तो बहुत हैं, 60-70 लाख लोगों का है जो बांग्लादेश से आए। अब लोग कहते हैं कि ये एक मानवाधिकार का सवाल है। मैं कहता हूं हमने पाकिस्तान क्यों बनाया है? क्योंकि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहने नहीं चाहते थे, उनके लिए हमारी ज़मीन का टुकड़ा काट करके, भारत माता की यानी एक बाजू काट करके हमने दिया उनको रहने के लिए। अब वहाँ मिलने के बाद वो वापस यहाँ आ रहे हैं हमारे देश में रहने के लिए, तो मैं कहता हूँ फिर वो ज़मीन का भी एक टुकड़ा लेकर आइए। क्योंकि बंटवारा तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में हुआ था। तो इसीलिए आज मैं ये कहता हूं कि हम लोगों को एक नई चेतना से देखनी चाहिए। 1947 में हम लोगों को उसी समय ये तय करना चाहिए था कि हम नया देश हैं या हम प्राचीन देश की एक लिंक है। यूनेस्को तो कहती है कि दुनिया में 40 सिविलाइजेशंस थे, इस 40 में 45 गायब हो गई। ग्रीस का सिविलाइजेशन खत्म, रोम सिविलाइजेशन खत्म, बेबीलोन का खत्म, मेसोपोटामिया का खत्म, ये इजिप्ट का खत्म, ऐसे 45 खत्म, एक ही बचा है। वो कौन सा संस्कृति है? वो है भारत की हिंदू संस्कृति, जिसको यूनेस्को नहीं मानती। और इन इतने एक 700-800 साल में लड़े कौन? जो बाहर से आए उनके खिलाफ लड़े कौन? लड़े हमारे हिंदू राजाओं ने लड़े। महाराष्ट्र में शिवाजी, राजस्थान में अनेक, उसमें राणा प्रताप, और इसी प्रकार से साउथ में विजयनगर एम्पायर, आसाम में अहोम डायनेस्टी। 6 बार मुगलों ने असम को पार करके बर्मा जाने की प्रयास की, परंतु अहोम डायनेस्टी जो हिंदू डायनेस्टी थी, उन्होंने 6 बार उनको पीटा और बाद में आए नहीं। और आखिर में पूना में बाजीराव पेशवा मराठा सेना के साथ मुगलों को हराया। परंतु इतने सालों लड़ते लड़ते थक गए थे। उस समय अंग्रेज आए 20 साल के बाद, और 1815 में उन्होंने बाजीराव को हराया। नहीं तो मराठा तो बना दिया था देश को, पूरा देश को मुक्त करके। रेड फोर्ट की में भी उन्होंने अपने हाथ लगा दी थी। तो इसके बाद फिर लड़े। पहले तो साधु सन्यासी शुरू की, रामकृष्णा, उसके बाद विवेकानंदा और अरविंदो, और इस प्रकार से अनेक राजा साधु सन्यासी आगे आए। आर्य समाज की भी एक नया स्कूल खुली, और धीरे धीरे फिर हमारी आज़ादी आंदोलन शुरू होकर आखिर में हमारी जीत हुई थी 1947 में। तो ये किसके लिए? हमारी संस्कृति को पुनरुत्थान करने के लिए। और हमारी संस्कृति की पुनरुत्थान करने के लिए हमारी जो लोग हैं, जो हमारी संस्कृति को मानते हैं, उनको हमें रक्षा करनी है। अनेक जगहों में आज हिंदू बसे हुए हैं। मैं तो मुसलमान को भी मानने के लिए तैयार हूँ। एक बार मेरा डिबेट था ओवैसी के साथ। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसा पता? मैंने कहा कि हैदराबाद में एक माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, हम दोनों चलें, हमारे डीएनए का टेस्ट करेंगे, दोनों एक निकलेगा। हिंदू, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण, हमारे देश में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, सबके जो डीएनए है, आज रिसर्च पब्लिश हुई है, हम एक हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मानने की बात है। और हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन के बाद जो हमारी संविधान बनी, उसमें क्या लिखा है? उसमें कहा है कि इस देश आस्था पर चलेगी। यही मैंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए नया तर्क दिया था। पहले लड़ाई क्या चल रही थी? ये मेरा प्रॉपर्टी है, यहाँ हमारी मंदिर थी, यहाँ मेरा मस्जिद थी, ये मेरा प्रॉपर्टी है, बाबर ने आकर इसको छीन ली। और वहाँ 24 साल चली इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर यहाँ 7 साल के लिए डेट नहीं लग रही थी, क्योंकि सारे जज सोच रहे थे ये पिटी बात आएगी, उसमें हम काम पढ़ेंगे, कितना टाइम बर्बाद होगा। तब मैंने जाकर कहा कि इसमें मेरा मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए, जहां मेरा आस्था कहती है कि राम पैदा हुए,
और सिर्फ मेरा नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है कि राम वहाँ पैदा हुए, जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी थी। तो इसीलिए वहाँ तो मुझे पूजा करना है। और ये जो सुन्नी वाकफ बोर्ड की मांग है, वो कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो साधारण अधिकार है, आस्था है मूलभूत अधिकार। तो मूलभूत का अधिकार और आस्था और साधारण अधिकार की टक्कर होती है, तो मूल अधिकार को मानना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हिंदुओं को दिए जाएंगे। अब और भी ऐसी जगह हैं, परंतु 40,000 मंदिरों को जहां नष्ट किया विदेश से आए हुए लोग, उनमें से हम लोग सिर्फ 3 पर हमारी आज नजर है। एक है, हो गया काम, राम मंदिर, उसका शिलान्यास 2 अप्रैल को होगा। सारे प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल पड़ी हुई है। तो 2 साल में राम मंदिर बन जाएगी अयोध्या में। वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगी, और फिर रामेश्वरम में भी एक एयरपोर्ट बन जाएगी। राम सेतु को देखना है। और जहाँ श्रीलंका में सीता को गिरफ्तार करके रखा रावण, अशोक वाटिका, वो भी सब अब रेनोवेट हो गई है, वहाँ भी एयरपोर्ट होगी। तो आपको सवार करने के लिए अयोध्या से रामेश्वरम, रामेश्वरम से श्रीलंका, और वहाँ से वापस से आप पूरा तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ऐसे व्यवस्था करेंगे। परंतु कृष्णा जन्मभूमि भी मस्जिद है वहाँ, तो वही तर्क में नहीं चलेगी। कहते नहीं नहीं, एक कानून बनी है कि 1947 में जो भी स्थिति थी उसको बदल नहीं सकते। जो मस्जिद था मस्जिद रहेगा, जो मंदिर है मंदिर रहेगा। तो मैंने कहा कि वो ठीक है, वो तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, वो तो साधारण अधिकार है। मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार आता है, मूलभूत अधिकार। और इसीलिए आस्था कहती है कृष्णा वहाँ पैदा हुए, इसीलिए इसको भी छोड़ना होगा। और ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ में, ये 3 छोड़ दो, बाकी रख लो। तो मैंने ओवैसी को कहा ये कृष्णा पैकेज है, इसको मान लो, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कृष्णा ने दुर्योधन को कहा कि युद्ध क्यों करते हो, हस्तिनापुर रख लो, इंद्रप्रस्थ रख लो, 5 गांव दे दो। उस मूर्ख ने कहा कि सुई के नोक का जो जमीन है वो भी मैं दूंगा। और क्या हुआ? हस्तिनापुर गया, इंद्रप्रस्थ गया, उसका जान भी गया। तो वही 3 गांव नहीं दोगे तो सारे 40,000 लेने पड़ेंगे। मैं ये सारी चीज भूमिका क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आज हमारी हिंदुओं में हीन भावना पैदा की प्रयास हो रही है। हमारे अन्य जो धर्म के लोग हैं उनको एक नफरत की भावना पैदा करने के लिए करें। हो मुसलमान को छोड़ दिया, अब तो मुसलमान को देश से निकाल देंगे। ये कहां से कहां ऐसी बातें आ रही है? आज सब जगह हम सुन रहे हैं। ये जो अब मुझे लेक्चर वहां से आ रही है अमेरिका से, वहां तो मैक्सिकन का जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको तो हमारे देश में बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। वहां तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा है, बच्चों को अलग कर दिया, माँ बाप को अलग कर दिया, और भाषण हमें दे रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स देखना चाहिए। कौन सा ह्यूमन? आपका ह्यूमन हमारे ह्यूमन में फर्क है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये मंशा हमारी, इसको 700 साल में एक हीन भावना पैदा की गई है। हम डिफेंसिव में हो जाते हैं कि अरे इसमें ऐसा झगड़ा हो गया, इसको सोचना चाहिए था। नहीं, ये तो करना था। क्यों? सालों साल से इसकी मांग थी। कांग्रेस के लोगों ने कहा था, मनमोहन सिंह ने खुद कहा था, और आज वो बदल गए। और वो जो वीर नेता है उनका, वो कहता है मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। अरे तुम्हारा IQ सावरकर का 1/10 भी नहीं है, तो तुम्हें कैसे सावरकर मानेंगे? थोड़ी दिन पहले तो कह रहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, और उसने जिन्हों पहना उल्टा पहना, वो भी कपड़े के ऊपर। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे देश में इस बिल को इसीलिए मैं महत्व देता हूं। छोटा सा बिल है, और ये तय था। ये तो 31,000 लोगों को यहाँ कैंपों में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, अपने पांव पर खड़े होंगे। तो इसके लिए वो तो इस प्रकार से सीमित हमारी उद्देश्य है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि एक और बड़ी चीज आ गई है सामने। सारा दुनिया
चिंतित है कि भारत एक महाशक्ति बनेगा तो फिर सब नया संतुलन ढूंढना पड़ेगा। तो इसको किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी इस माध्यम में फंसा के रखनी के, और इसीलिए ये आज एक दुनिया के कोने कोने से आवाज़ आ रही है। हम तो नहीं डरेंगे, हम लोग ऐसे नहीं हैं। कांग्रेस डर सकती है परंतु हम नहीं डर सकते, क्योंकि हम संघर्ष से आए हैं, हम इतिहास को पढ़ के आए हैं, हम जानते हैं। और जो सावरकर की बुराई करते हैं उनको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो उन्होंने 1857 की बारी लिखी है उसको पढ़ो, उससे जो जागृत होगी वह राष्ट्रवाद, वही है सबसे उत्तम राष्ट्रवाद। वो उसकी सारी इतिहास उन्होंने रखी है सामने। इतने झूठ का बोल बोलकर हमको बंटवारा किया है। आर्यन द्रविडियन, कहाँ है आर्यन, कहाँ है द्रविडियन? कहाँ लिखा है वेद में आर्यन द्रविडियन? कहाँ लिखा है पुराण में? कहाँ लिखा है उपनिषद में? कहीं नहीं लिखा है। और डीएनए के अनुसार भी कोई द्राविड आर्यन नहीं है, कोई द्रविडियन नहीं है। यानी एक कौम की दृष्टि से या समुदाय की दृष्टि से द्राविड़ शब्द आदि शंकरा ने उत्पन्न किया था जब वो शास्त्रार्थ माने डिबेट के लिए उत्तर भारत गए, और बिहार में बुद्ध का सबसे बड़ा स्कॉलर मंदन मिश्रा से उन्होंने चैलेंज किया कि हमारे साथ डिबेट करो कि हिंदू का तर्क सुपीरियर है या आपका है, और आप हार जाओगे तो हिंदू बनो, मैं हार जाऊंगा तो मैं बुद्ध बन जाऊंगा। ये डिबेट उन्होंने की, और उस डिबेट में उनसे पूछा गया तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं द्राविड़ा शिशु हूँ। द्राविड़ा शिशु तो समझते हैं सबने, उन्होंने कहा, परंतु ये द्राविड़ा क्या है? उन्होंने कहा ये एक संधि है दो शब्दों का, त्र और विद, माने जहाँ तीन तट जुड़ते हैं। दक्षिण भारत को द्राविड़ कहते हैं, और इसको इन्होंने अंग्रेज़ों ने एक दूसरा, पहले सारे हिंदुस्तान को द्राविड़ राज करते थे, फिर आर्यन आए यूरोप से, खैबर पास के रास्ते से आकर द्राविड़ को पीट पीट कर साउथ में भेज दिया। अब उसको लेकर एक आंदोलन भी शुरू हुई, द्राविड़ा आंदोलन, और करुणानिधि उसकी नेता बने, और हमसे वो झगड़ा करते थे, कहते थे ये क्या है तुम्हारी आर्यन का जो संस्कार है तुम थोपने चाहते हो, संस्कृत को लाने चाहते हो। मैंने कहा संस्कृत तो तमिल में भी है, 40% शब्द तो संस्कृत के हैं, कन्नड़ में थोड़ा ज़्यादा है 60%, मलयालम में 80% है, बंगाली में 85% है, और आपका नाम भी संस्कृत है, इसीलिए आप संस्कृत को छोड़ने चाहते तो नाम पहले बदलो, उसके बाद मैं बात कर सकता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि दिमाग में ये सारी चीज़ें भरी गई है, तो ये एक बिल हमारी देश की चेतना को जागने के लिए अब बन गई है। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। दुनिया का सेना आ जाए, दुनिया का कुछ भी हो जाए, परंतु हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यह न्याय है। इतने सालों के लिए 1945 से आज तक ये लोग इंतजार कर रहे हैं। टीवी में दिखा रहे थे कि किस प्रकार से खुशी मनाई जा रही थी इनके कैंपों में। तो मैं कहता हूं कि आज इस ऐसे कदमों को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। हमें हमारे देश में जो इस देश में घुसपैठ हैं, जो इस देश में बगल के देशों को छोड़कर हमारे देश में आए हैं, लीगली नहीं आए, कोई सारी पासपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ करके आने चाहते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो मानते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान साथ रह सकता है यदि दोनों ये जाने कि इसी मिट्टी के हैं, कोई बाहर से नहीं आया, कोई गौरी का औलाद नहीं है, कोई अन्य जो आए मार काट करने के लिए उनके औलाद नहीं है। ये हमारे देश के थे, ये हमारे पूर्वज, उनका पूर्वज एक है, ये मान ले तो हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तो एक परिवार हो जाएंगे। पर तो ना हो, इसीलिए बंटवारा की बात चल रही है। इसीलिए जो कांग्रेस जिसने इतने दिन कहते आए हैं, 2016 तक कहते आए, आज वो बिल्कुल पलट गए और इस षड्यंत्र के हिस्सा बन गए और हमारे देश की बंटवारा करने के लिए उतर के आ गए। मैं तो जानता हूँ कि हमारे देश में लोग बहुत समझदार हैं। इमरजेंसी में आपने इंदिरा गांधी को हरा के दिखाया। मुझे दुनिया में लोग कहते थे इंडिया वापस मत जाओ, मैं तो उस समय अमेरिका चले गया था। तो हाँ वो पकड़ नहीं सके तो मैं क्या करूं, बेवकूफ़ लोग हैं। लेकिन अमेरिका में मुझे सारे मेरे साथी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहा कि मत जाओ, गरीब लोग हैं, उनको क्या डेमोक्रेसी पता है, और इसीलिए वो जीत कर आने वाली है, फिर बहुत हालत ख़राब करेगी, तो मत जाओ। फिर भी मैं आया कि मैंने कहा मुझे तो वहाँ फिर कोई नैतिक अधिकार ही नहीं होगा अमेरिका में रहने। परंतु मैंने क्या देखा चुनाव में कि जब जहां सबसे ज्यादा शिक्षित भारतीय थे उन्होंने इंदिरा गांधी को वोट दिया। तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, केरल ने और आंध्रा ने।
और जहां सबसे न्यूनतम शिक्षित लोग थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां इंदिरा गांधी का सफाया किया। तो डेमोक्रेसी क्या हमारे लोग नहीं समझते? ये समझते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है, इस संस्कृति के आधार पर सब मिलकर रह सकते हैं, परंतु हमारे साथ कोई अब से हमारी देश की संस्कृति को ललकार देकर कोई बच नहीं सकता। इस देश के पुनरुत्थान करेंगे। हमारे संविधान में जो भी बातें लिखी है, जैसे संविधान में लिखी है कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि पर लिखी जानी चाहिए, उसके शब्द सब संस्कृत से आने चाहिए। ये तो आर्टिकल 340 में है, हमारे संविधान में लिखी है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं कहता हूं कि इसने हमारी देश में, मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी और देश के शत्रु लोगों को कि आपने हमारी चेतना को जगा दी है। अब भारत जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की।